हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, आप लोगों का ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि अपर मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं। ज्यादातर लोगों को पता है क्या लगता है कि मतलब अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो ऊपर ऊपर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स है, और जो उससे नीचे के जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड में जो पेरिफेरल तक आ जाते हैं वो हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स है। बेसिक जो आपकी डेफिनेशन है वो आप लोगों को यही पढ़ाई जाती है, हम लोगों को भी यही पढ़ाई गई थी। मतलब 4th ईयर तक हम लोगों को ये लगता था कि ये जो जितने भी हमारे क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हैं या फिर उससे जो क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं या जितने भी ऊपर के न्यूरॉन्स हैं वो सारे के सारे हमारे अपर मोटर में आ जाते हैं, और फिर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के हैं बाकी के वो हमारे लोअर मोटर में आ जाते हैं। ठीक है ना, यही यही लगता है सबको, बट ऐसा है नहीं। आगे आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो या फिर किसी को एमपीटी न्यूरो करनी है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि अपर मोटर न्यूरॉन एक्चुअली होते क्या है और लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपको न्यूरॉन का पाथवे ही नहीं पता है, ओरिजिन ही नहीं पता है, जब आप लोकेट नहीं कर पाओगे तो फिर आप लीजन्स कैसे समझोगे। जब आप लीजन्स नहीं समझ पाओगे तो ना ही आपको उसके सिम्टम्स पता चलेंगे इजीली, ना ही आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ना डायग्नोसिस बनेगा, असेसमेंट बनेगा, ना ही आप सही से ट्रीट कर पाओगे। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको आज क्लियर कर लीजिए और इसके बारे में दोबारा कभी किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। राइट, चलो तो हम पहले ये देखते, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आज का। पहले ये देखते कि अपर मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं। पहले हमको क्या लगता है कि यहाँ से यहाँ तक के जितने भी हैं वो सारे के सारे अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ही क्लियर बता रही हूँ। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि हमारे मोटर कॉर्टेक्स से मतलब हमारा जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, बाहर का जो भी पार्ट है, इससे निकलकर किसी भी जगह पे सप्लाई कर रहे हो। वो जो पहला न्यूरॉन रहेगा, मोटर कॉर्टेक्स से निकलने वाला जो पहला न्यूरॉन रहेगा, अब वो कहीं भी सप्लाई कर रहा हो वो आपका अपर मोटर न्यूरॉन है। सिर्फ वही आपका अपर मोटर न्यूरॉन है। अब उसके बाद उसने इंटर न्यूरॉन से ज्वाइन कर लिया या किसी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद क्या आपका लोअर मोटर न्यूरॉन शुरू हो जाएगा। तो अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या निकल रही है, इसकी इम्प्लीकेशन ये निकल रही है कि ये जो आपकी क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है इसको सप्लाई कहां से आता है। आपकी क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई डायरेक्ट जो है वो नहीं भेजती सिग्नल्स, उस पे हमारा जो सिग्नल आता है वो कहां से आता है, हमारे मोटर कॉर्टेक्स से। हमारे मोटर कॉर्टेक्स से भी यहाँ पर सप्लाई होती है, ये न्यूक्लियाई पे सप्लाई हो रही है। तो मतलब कि हमारे जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है उस तक जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो न्यूरॉन आ रहा है वो हमारा अपर मोटर न्यूरॉन है। तो अगर हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की बात करें तो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को सप्लाई करने वाला न्यूरॉन, उसमें अगर लीजन हो रहा है तो उसको हम अपर मोटर न्यूरॉन बोलेंगे, लीजन बोलेंगे। और उसी में ही आपकी जो उसकी क्लासिक फीचर्स जो है जैसे कि आपके स्पास्टिसिटी के वो वाले फीचर्स आएंगे। लेकिन अब क्योंकि वो फर्स्ट न्यूरॉन जो है खत्म हो चुका है आपके क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पे जाकर के, उसके बाद के जो न्यूरॉन यहाँ पे क्रेनियल नर्व जो शुरू हो रही है और फिर वो नीचे जाके आपके ऑर्गन्स इफेक्टर ऑर्गन्स को जो सप्लाई कर रही है वो क्या हो गई आपकी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, क्रेनियल नर्व जो निकली आपकी वो आपकी हो गई सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो मतलब कि जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उससे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को सप्लाई आ रहा है, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, दैट इज योर अपर मोटर न्यूरॉन। उसके बाद का जो न्यूरॉन है दैट इज योर लोअर मोटर न्यूरॉन। मतलब कि उसके बाद की जो प्रेजेंटेशन आपकी आएगी वो आपकी क्या आएगी, फ्लैसिडिटी की। इसीलिए आपने देखा होगा बेल्स पाल्सी में क्या होता है, फ्लैसिडिटी होती है, वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। लेकिन जो फेशियल पाल्सी होती है उसमें क्या होता है, फेशियल नर्व गई है। फेशियल नर्व कहाँ, आपके न्यूक्लियस से पिछला वाला भाग जो है उसका वो गया है, तब जाके आपको फेशियल नर्व लीजन होता है। तब आपका क्या होता है कि आपको स्पास्टिक प्रेजेंटेशन दिखती है। इस चीज से धीरे धीरे समझेंगे तो आपको और चीजें बहुत सारी क्लियर होती जाएंगी। राइट, तो ये तो हो गया हमारा। अब इसी में देखो अभी तक हमने क्रेनियल नर्व की सप्लाई की बात करी, अब आ जाते हैं हम पेरिफेरल नर्व्स तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ से क्या होता है कि सारे के सारे जो आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है, पिरामिडल न्यूरॉन्स। फिर इसके बाद क्या होती है, इस पॉइंट पर डीकसेशन होती है। डीकसेशन किसे कहते हैं हम, कि हमारे जो लेफ्ट हेमिस्फीयर के जो न्यूरॉन्स हैं और जो राइट हेमिस्फीयर के न्यूरॉन्स हैं ये क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ पे उनकी इंटर क्रॉसिंग होती है और राइट वाले लेफ्ट को सप्लाई करते हैं, लेफ्ट वाले राइट को सप्लाई करते हैं। लेकिन सिर्फ 80% न्यूरॉन्स हैं उनका डीकसेशन होता है, बाकी के जो बचे 20% न्यूरॉन्स हैं वो इप्सिलेटरली ही सप्लाई करते हैं। तो अगर आप कभी भी न्यूरो में ये कहो ना कि हाँ अगर इसका तो ये वाला पार्ट पूरा चला गया मान लो,
ठीक, अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई डिकसेशन के बाद इस साइड पे इंजरी हुई है तो क्या होगा आपका? फिर भी जो 20% न्यूरॉन्स हैं ऊपर के, वो तो आ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ सप्लाई तो बचेगी। मतलब कि कंप्लीट इंजरी नहीं जाती है, थोड़े बहुत सिम्टम बच जाते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इसमें यही प्रेजेंटेशन आएगी या इसमें वही प्रेजेंटेशन आएगी, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, हम जो डेफिनेट चीजें एकदम बोल देते हैं कि हाँ यही होना चाहिए और वही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इंटरमिक्स आते हैं 80% अपोजिट साइड से आते हैं, 20% सेम साइड से आते हैं। अब उसमें से कौन सा फाइबर इंजर हो रहा है, कौन सा फाइबर बच रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि हाँ आपकी प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी। इसीलिए कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं यार हमने ऐसा पढ़ा था कि ऐसे आते हैं, डिकसेट होके आते हैं, अब इसमें इंजरी हो गई तो यही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता न्यूरो में कभी भी। अब डिकसेशन हमने पढ़ लिया, यहां से अब मान लो कि अभी तो ये फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से डायरेक्ट सप्लाई कहां जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड तक। अभी तक हम क्रेनियल नर्व की बातें लगती, उधर सप्लाई जाके रुक गई। अब बाकी के न्यूरॉन्स जो है यहाँ सप्लाई कर रहे हो, यहाँ कहां तक जाएंगे? वो एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर हॉर्न सेल पर जाकर के वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो टर्मिनेट करेगा, या तो इंटर न्यूरॉन से या तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से बाइंड करेगा, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके लोअर मोटर न्यूरॉन। अब वन सेकेंड, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, ध्यान से सुनिए। लोअर मोटर न्यूरॉन क्या हो गया आपका? जो कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। मतलब कि जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहां से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स निकले, चाहे कि वो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पे गए हों, चाहे वो एंटीरियर हॉर्न सेल पे गए हों, वो आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, दैट इज योर अपर मोटर न्यूरॉन। फिर उसके बाद चाहे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से निकले, जो कि आपकी क्रेनियल नर्व्स बन गई, और एंटीरियर हॉर्न सेल्स से निकले। अब आगे जाकर उन्होंने चाहे इफेक्टर ऑर्गन्स को सप्लाई किया हो या फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया हो, ट्रांसमिट किया हो, तो वो हो जाएंगे आपके लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक, अब आप लोगों में ना बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूजन आता है कि हमारे जो लोअर मोटर न्यूरॉन है, अब उनकी डिजीजेस या प्रेजेंटेशन इस तरह की है या उस तरह की है, तो मतलब अगर यहाँ पे इंजरी हुई है तो यही प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, यहाँ इंजरी हुई है तो ये, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी न्यूरो में देखोगे तो आप कोई डेफिनेट चीज नहीं बता सकते हो। आप प्रेजेंटेशन को देख करके अंदाजा लगाते हो कि हाँ यहाँ पे इंजरी हुई होगी, ये हम कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट चीज नहीं बोल सकते हो कि हाँ इतने। क्योंकि देखो, अगर आपने ध्यान से देखा क्रॉस करके फाइबर्स आ रहे हैं, सेम फाइबर्स भी आ रहे हैं, अब यहाँ से कितने सारे फाइबर्स निकल रहे हैं, मल्टीपल कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं आपके न्यूरॉन्स के, कोई सिंगल कनेक्शन नहीं है जो कट हो रहा है। अब कितने कनेक्शंस कट हुए हैं और कितने कनेक्शंस जो है इंटैक्ट रह गए हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा हो जाता है। उसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो केवल किसी के प्रेजेंटेशन देख करके, कि आप बोल दो कि हाँ भाई इसमें तो ये एमआरआई में तो ये दिखा रहा है, इसकी ये प्रेजेंटेशन आनी चाहिए पर ये नहीं आई, या ये प्रेजेंटेशन आ रही तो पक्का इसको यही हुआ होगा, है ना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो कि मान लो ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैक्ट आ रही है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट आ रही है, अब यहाँ क्या होगा, ये ब्रैकियल प्लेक्सस, ये मान लो ये मेरी C1 नर्व निकल रही है, फिर यहाँ पे ये C2 नर्व निकल रही है, ऐसे ये C3, इस तरह से ये मतलब ब्रांचिंग आउट हो रही है, नर्व्स निकल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मान लो इसके ऊपर, अब यहाँ पर क्या है कि सेकेंड ऑर्डर के साथ कनेक्शन नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर अगर कट हुआ या लीजन हुआ तो क्या होगा, UMNL की प्रेजेंटेशन आएगी, है ना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब ये यहाँ जितने भी इसके नीचे के जो भी एरियाज थे वो गए, है ना। अब यहाँ अगर हुआ, अगर मान लो लीजन यहाँ हुआ तो क्या ये वाला इंटैक्ट रहेगा, लेकिन इसके नीचे के जो है एरियाज जो है वो जाएंगे। लेकिन अब उसमें प्रेजेंटेशन कौन सी आएगी, प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर तो ये करेक्शन से पहले हुआ होगा तो UMN की प्रेजेंटेशन आ जाएगी उसी एरिया के ऊपर, है ना। और अगर जरा सा भी ये कनेक्शंस के बाद में हुआ होगा तो LMN की प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अगर मान लो कि जिस रीजन में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से मिल रहा था, सेम वही जगह पे कनेक्शन हो गया या लीजन हो गया, सॉरी, तो क्या हो सकता है, मिक्स प्रेजेंटेशन आपने देखी होगी, सुनी होगी कि मिक्स प्रेजेंटेशन भी आ जाती है। तो इस तरह से होती है चीजें। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कटा तो UMN की प्रेजेंटेशन आ रही, यहाँ तो LMN की प्रेजेंटेशन आएगी, तो आपको उस हिसाब से चीजों को समझना पड़ेगा। एक फॉर्म दिमाग में दायरा मत सोच के चलिए कि क्या चीज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। अब मान लो जैसे ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो भी ब्रांचिंग आउट हो रही है वो डिपेंड करेगा साइट ऑफ लीजन पे कि आपको कौन सी टाइप की प्रेजेंटेशन आ सकती है। वो भी हम क्या कह रहे हैं कि आ सकती है, नॉट कि आएगी ही। तो ये चीज कभी भी फिक्स फॉर्म करके अपने दिमाग में मत सोच के चलिएगा। जितना आप रिजिड रहेंगे न्यूरो के बारे में उतना ही ज्यादा आपको दिक्कत आएगी।
अब इसमें एक लास्ट चीज हम और समझ लेते हैं एंड में कि प्रेजेंटेशन कैसे आती है, मतलब यूएमएन में स्पास्टिक कैसे आती है और एलएमएन में फ्लैसिड कैसे आती है। तो इस चीज को एक बार समझ लेते हैं और फिर खत्म करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने रिफ्लेक्स आर्क जो है वो पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से। तो क्या होता है कि मान लो स्टिमुलस आया, स्पाइनल कॉर्ड तक गया, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड तक गया, ठीक है ना, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक गया, फिर उसके बाद ब्रेन तक गया, ब्रेन से फिर वापस आया और यहाँ से वापस आपके इफेक्टिव ऑर्गन तक चला गया। इसी तरह का पढ़ा है हमने। अब क्या होता है, एक फिनोमेना होता है कि जब यहाँ से स्टिमुलस आया तो स्पाइनल कॉर्ड पे होता है बॉम्बार्डिंग ऑफ स्टिमुलस। एक फिनोमेना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉम्बार्डिंग ऑफ स्टिमुलस। अब मतलब उसमें क्या होगा कि हमने मान लो कि मेरा एक्स अमाउंट ऑफ वो था स्टिमुलस था, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ स्टिमुलस था, ये एक्स अमाउंट ऑफ स्टिमुलस मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जब यहाँ पहुंचा तो इसकी बॉम्बार्डिंग हो गई, मतलब कि ये कितना कितना डेवलप कर गया, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर या एक्स क्यूब बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक, क्योंकि हमको इतना स्टिमुलस जो है सफिशिएंट नहीं है कोई भी चीज भी। अब ये स्टिमुलस क्या हुआ, इस फॉर्म में अपने एक्स्ट्रावेजेंट फॉर्म में कहाँ गया, हमारे ब्रेन तक गया, ब्रेन तक गया। अब ब्रेन ने बोला कि भैया इतना स्टिमुलस थोड़ी भेजना है हमारे ऑर्गन को, वो तो पागल हो जाएगा, ये तो फिर फायरिंग ही होती रहेगी, बहुत ज्यादा हो गया है, तुमने अपना काम किया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कर दिया, तो ऐसा करो इसको थोड़ा कम कर दो। तो हमारे ब्रेन ने क्या किया, ये जो एक्स स्टिमुलस था जो कि एक्स क्यूब या एक्स वो हो गया था, उसको क्या किया उसने 2x तक कर दिया। चलो लेट अस सपोज इनहिबिट कर दिया, रोक करके लिमिटेड कर दिया कि हाँ मेरे को इतना चाहिए, अब मैं इतना ही रखूंगा। अब इतनी जितनी की कॉन्ट्रैक्शन की, जितनी मोटर फायरिंग की जरूरत थी उतना ब्रेन ने रखा, बाकी का इनहिबिट कर दिया और हमारे ऑर्गन में उतनी की उतनी जो है कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस हो गई। ये तो नॉर्मल फिनोमेना चलता है ना। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें समझिएगा क्या होगा, यहां से यहां तक गया, बॉम्बार्डिंग हुई, ऊपर गया, इनहिबिशन होना चाहिए था यहां से, ठीक है, लेकिन क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो क्या होगा, यहाँ से जो इनहिबिटरी स्टिमुलस आने चाहिए थे, मतलब कि अब इनहिबिटरी स्टिमुलस कौन भेजेगा, हमारा मोटर कॉर्टेक्स, इधर से आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे प्राइमरी जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं उसी में डिफेक्ट है, तो इनहिबिटरी तो आ ही नहीं रहे, जनरेट ही नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा, नहीं आएगा। अब उससे क्या हुआ कि यहाँ तो बॉम्बार्डिंग हुई है तो अपना काम पूरा कर रहा है, बॉम्बार्डिंग होती चली जा रही है, लेकिन इनहिबिटरी स्टिमुलस नहीं आ पा रहे। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा हाइपर स्टिमुलस जो है ये हाइपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से स्पास्टिसिटी होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यूएमएनएल में स्पास्टिसिटी होती है या स्पास्टिक प्रेजेंटेशन होती है। अब आ जाते हैं एलएमएन पे। इसमें क्या हो रहा है कि अब मान लो कि ये स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर गया, ऊपर से इनहिबिटरी भी आ गए, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यहीं पे ही तो आ गई ना हमको, यहाँ से यहाँ तक में स्टिमुलस जा ही नहीं पाया, ना ही जा पाया, ना ही बॉम्बार्डिंग हुई, ना ही ऊपर गया, ना ही वापस आया, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो दोनों तरह से हो सकता है, आपके असेंडिंग एलिमेंट में भी हो सकता है और डिसेंडिंग में भी हो सकता है ना। मान लो कि देखो अब क्या हुआ, अब इसी में दिक्कत आ गई। अब यहाँ से चलो मोटर पाथवे की हम बात करते हैं, ठीक है, पूरा स्टिमुलस अब यहाँ से जितना भी आना चाहिए तो कोई स्टिमुलस आ ही नहीं रहा है मेरे ऑर्गन पे, क्यों, क्योंकि मेरे को तो पर्टिकुलर उसी नर्व में दिक्कत आई है, उसी में लीजन हुआ है। अब मेरे पे स्टिमुलस ही नहीं आएगा तो कौन सी प्रेजेंटेशन होगी, फ्लैसिड, क्योंकि जब मेरे को सेंसेशन गया, मैंने टाइप किया, मुझे सेंसेशन गया। अब इसमें क्या होना चाहिए था, स्टिमुलस वापस से आना चाहिए था, लेकिन क्या है, यहाँ पर लीजन है, यहाँ पर लीजन है, तो ये वाला हाथ मेरा कैसे काम करेगा, फ्लैसिड प्रेजेंटेशन आ गई, है ना। लेकिन क्या होता है, अगर यूएमएनएल है तो बहुत, अब मेरे ब्रेन ने इनहिबिट किया ही नहीं, मेरी स्पाइनल कॉर्ड ही काम कर रही है, तो क्या होगा, बहुत टाइट एकदम स्पास्टिक प्रेजेंटेशन आ जाती है इस तरह की। तो ये डिफरेंशिएट हो जाता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैंने कोशिश करी है कि जितना इजीली आपको समझा पाऊँ। अगर इसके बारे में आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।